हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जहां पर भी होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने पिछले 6 एपिसोड्स में इंडियन सिनेमा पर बात की और कुछ लेजेंड्स के बारे में बताया, और हमारा पिछला एपिसोड जो था वो एक लेजेंड जो अशोक कुमार थे उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरह हम अपने इंडियन सिनेमा, जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, अपने एपिसोड्स में अलग अलग किरदार को लाते रहेंगे। उनकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई, कहाँ से वो शुरुआत हुई उनकी, कैसे वो मंजे हुए कलाकार बने और एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक चोटी के उम्दा कलाकार बन गए। तो दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, जिनका तारुफ करवाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दुनिया सब जानती है उनको, लेजेंड तो हैं ही, एक वो इंस्टीट्यूट भी हैं अपने इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में। जब मैंने वर्ड इंस्टीट्यूट कहा तो शायद आप समझ गए होंगे। ये है, जी हाँ, दिलीप कुमार, जिनको आप जानते हैं दिलीप कुमार के नाम से। लेकिन आज हम देखेंगे कि दिलीप कुमार का नाम दिलीप कुमार कैसे इनका पड़ा, यानी कि दिलीप साहब जो दिलीप कुमार जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। तो आइए आपको कुछ उनके बारे में बताते हैं, दिलीप कुमार जी के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था यूसुफ खान, जी हाँ। और इनके पेरेंट्स थे आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान। ये 12 बच्चों में से एक थे। और इनका जन्म जो था 11 दिसंबर 1922 को घर पे ही हुआ, जो कि कैसा खवानी बाज़ार, एरिया ऑफ पेशावर, ब्रिटिश इंडिया में, जो अब मॉडर्न डे खैबर पख्तूनवाला इन पाकिस्तान। जी हाँ, पहले तो पाकिस्तान नहीं था, प्री पार्टीशन पूरा इंडिया ही था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है और खैबर पख्तूनवाला में इनका जन्म हुआ। और इनके जो फादर थे, यानी कि इनके पिताजी अब्बाजान, वो एक लैंडलॉर्ड थे, फ्रूट मर्चेंट, जी हाँ, और पेशावर में ही। और इनका स्कूलिंग जो बाद में जब वहाँ से पार्टीशन हुआ तो आए, तो इनकी स्कूलिंग नासिक में हुई। जी हाँ, देवलाली नासिक में इनका जो स्कूलिंग था वो वहाँ पे नासिक में हुई। और जहाँ पे ये रहते थे वहाँ एक मिक्स्ड रिलीजियस नेबरहुड था। और राज कपूर भी, जो राज कपूर साहब मजे हुए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, एक और आइकॉन लेजेंड। तो उनका भी वहाँ पे चाइल्डहुड के इनके फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त, और शायद इनकी दोस्ती आखिर दम तक, जब तक राज साहब थे तो इनकी बहुत अच्छी रही। और लेटर ऑन ये कुलीग बने अपने इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो कहने में आता है कि जब ये अपने टीन्स में थे तो थोड़ी अनबन तो हो जाती है घर वालों के साथ। तो ये अपना घर छोड़ के पुणे चले गए, महाराष्ट्र में। और इनको जाने में मदद जो की दोस्तों, वो एक पारसी कैफ़े के ओनर थे और एक एल्डरली कपल था, एंग्लो इंडियन। उन्होंने इनकी थोड़ी बहुत मदद की पुणे जाने के लिए। और वहाँ पे जाके एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को मिले। जी हाँ, अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया, ये चले गए। और वहाँ पर जाकर इन्होंने एक अपनी मतलब व्यवसाय शुरू कर लिया, जॉब शुरू कर ली। और इनको जो इनकी राइटिंग और जो इनका स्पोकन एंड रिटन जो था, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे थे अपनी ज़ुबान में, उर्दू में भी इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखते थे, बोलते थे, जैसा आप सब जानते हैं। तो उसके बाद इन्होंने एक सैंडविच का स्टॉल लिया, वो भी आर्मी क्लब में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी क्लब में इन्होंने एक सैंडविच का स्टॉल, देखिए कितने बड़े बाद में ये स्टार बने, लेजेंड बने, आइकॉन बने, कहाँ से शुरुआत हुई। और जब इनका कॉन्ट्रैक्ट वो बाहर का सैंडविच बाहर का ख़त्म हुआ तो ये बॉम्बे वापस आ गए। और उन्होंने कम से कम उस ज़माने में 5,000 रुपये सेव किए, जमा किए, अपने मेहनत के, हार्डवर्क किया, उसके बलबूते 5,000 सेविंग लेकर ये बॉम्बे रवाना। अभी तो मुंबई है, तो बॉम्बे रवाना हो गए। 1943 में दोस्तों इन्होंने एक छोटी सी वेंचर स्टार्ट की अपने फादर के साथ मिलकर, वो भी चर्च गेट स्टेशन के पास। और वहाँ पर ये एक डॉक्टर मसानी को मिले।
तो उन्होंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ बॉम्बे टॉकीज, जो मलाड में हुआ करती थी, उनको बॉम्बे टॉकीज में लेके गए। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात दोस्तों बॉम्बे टॉकीज में देविका रानी हिमांशु राय की पत्नी से होती है। और वो देखते ही इनको कहती हैं कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, हैंडसम तो होंगे ही, तो आप फिल्मों में काम कीजिए, लेकिन आपका नाम जो है वो यूसुफ खान से मैं दिलीप कुमार चाहती हूँ आप रखिए, ताकि दुनिया आपको इस नाम से जाने। तो इन्होंने बोला नाम में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, काम तो मिल रहा है, और वो भी ऐसा। थोड़ा इनको लगा कि नहीं, लेकिन बाद में इन्होंने वो बात मान ली देविका रानी की, और अपना नाम भी बदल दिया। और वहाँ पर जाकर इनकी मुलाकात भी एक और शशाधर मुखर्जी से हुई, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी माने गए। तो दोस्तों इनको एक सैलरी पे रखा गया, 1250 रुपये महीने की उस ज़माने में। उस वक्त एक्टर जो थे वो इस सैलरी पे हुआ करते थे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ। और वहाँ भी इनकी मुलाकात हुई अशोक कुमार के साथ, देखिए। और अशोक कुमार इनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने इनको राय दी कि आप ऐसा कीजिए, अपने आप को नेचुरल एक्टिंग कीजिए, आप एक उस तरीके से एक कलाकार जाने जाएंगे, एक नेचुरल एक्टिंग से। तो इन्होंने उनकी बात भी मानी। और कला तो मेरा तो यही कहना है कि ये इनबोर्न होती है दोस्तों, आपके अंदर होती है, इसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ठीक है, जितना पॉलिश करोगे आप उतनी अच्छी आप उसमें बढ़ सकोगे आगे। तो इन्होंने उनकी बात भी सुनी, लेकिन उर्दू लैंग्वेज पर बहुत कमांड थी इनकी, जैसा। और ये अपनी स्टोरी स्क्रिप्टिंग जो थी उर्दू में लिखा करते थे, खुद बैठ के। डायरेक्टर देता था, राइटर देता था, उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते थे। तो ये तो हुआ जी, दिलीप कुमार का नाम पड़ गया आप देखिए यूसुफ खान से। और अब पहली फिल्म ज्वार भाटा आई 1944 में। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने इतनी देखी नहीं, वेंट अननोटिस्ड, आप मान सकते हैं। और उसके बाद कुछ और फिल्में अनसक्सेसफुल आई। और एक दौर आया जब 47 में एक पिक्चर आई जिसका नाम था जुगनू। और वो अपोजिट, जो बाद में मलिका तरन्नुम मानी गई पाकिस्तान में, नूरजहां, इनकी अपोजिट लीडिंग लेडी हुआ करती थी, उनके साथ इनको फिल्म मिली, और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और ये रातों रात स्टार बन गए। सो अब यूसुफ खान से दिलीप कुमार स्टार बन गए। अगली पिक्चर आई इनकी एक शहीद 1948 में दोस्तों, और शहीद भी बहुत हिट हुई। फिर मेला आई, और मेला भी बहुत सुपर डुपर हिट हुई। फिर उसके बाद इनको महबूब खान ने 1949 में, यानी कि 1949 में, इनको एक पिक्चर दी जिसका नाम था अंदाज। उसमें ये पहली बार राज कपूर और नरगिस के साथ पर्दे पर आए। और इनमें शबनम, उसी टाइम पे रिलीज हुई एक और की फिल्म शबनम, और वो भी बॉक्स ऑफिस दोस्तों हिट। अब देखिए सक्सेस इनको मिलती चली गई, 1950 आ गया, और काफ़ी हिट दे चुके थे। उसके बाद एक पिक्चर आई जोगन, वो भी हिट। बाबुल, हलचल, दीदार, दीदार तो बहुत हिट हुई दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूँ, दीदार में इनके साथ, ये नितिन बोस की डायरेक्शन में थी, और दीदार में इनके साथ दोस्तों फिर नरगिस और नेमी, आप देखिए अच्छी कलाकार दोनों। और फिर आई दाग फिल्म, दाग भी बहुत हिट हुई, और वो थी अमिया चक्रवर्ती की। और इसमें फिर एक बार निमी दिलीप कुमार के साथ, ये भी फिल्म सुपर डुपर हिट। तो उड़न खटोला 1955 में, इंसानियत, इंसानियत पिक्चर भी आई इनकी 1955 में, 1955 में, जिसमें इन्होंने देवानंद, जो स्टार बन चुके थे, और बीना राय, उनके साथ काम किया। ये फिल्म थी इंसानियत दोस्तों 1955, 1955 की। फिर एक पिक्चर आई देवदास, जो जिसके बाद आप देखिए देवदास 2 बार बन चुकी। तो देवदास एक बार पहले भी आई थी, और एक बार देवदास बाद में शाहरुख की भी आई, और एक इनकी थी। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से 3 बार बनी देवदास। और इसमें सुचित्रा सेन थी इनके साथ, और विजंती माला, और बिमल रॉय ने ये फिल्म को
प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया दोस्तों। सुपर डुपर हिट एक बार फिर देवदास मानी गई। नया दौर, अब नया दौर जो थी 1957 में आई, और ये देखिए 1957 में इनको बी आर चोपड़ा ने लिया और विजंती माला के साथ। और एक बार फिल्म जो लिखी गई पिक्चर वो थी अख्तर मिर्ज़ा ने लिखी, और गाने भी बहुत हिट हुए उसके, और फिल्म का इनको अवार्ड भी मिला, वो बाद में बताएंगे कौन कौन से अवार्ड इनको हासिल हुए। मधुमती, पैगाम दोस्तों, और फिर मैं अपना महबूब खान की एक और बिग बजट मूवी जो आन थी, वो भी ज़बरदस्त म्यूज़िकल पिक्चर थी इनकी महबूब खान की, और उसमें निमी एक बार फिर, तो निमी के साथ इनका काफ़ी पेयर बना, नरगिस जी के साथ काफ़ी इनका पेयर माना गया और इनकी पिक्चरें हिट हुई। तो धीरे धीरे अभी जो फिल्म थी वो कलर में आने लगी, टेक्निकल कलर में, और पूरे यूके, अक्रॉस यूरोप, सब जगह एक कलर फिल्म्स का एक बहुत बड़ा दौर आ गया दोस्तों। और उसके बाद इनको एक और फिल्म आई, मैं बताना चाहता हूँ इनकी, मधुबाला। नहीं, मधुबाला नहीं, मैं एक्चुअली फिल्म का जिक्र करने वाला था आपको। इनकी जो आई थी, जो बहुत हिट हुई थी, वो थी मधुमती। और मधुमती फिल्म भी एक बार फिर बिमल रॉय ने बनाई थी, और उसमें फिर एक बार विजंती माला, और बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी मधुमती भी। तो 1960s में जब इन्होंने कदम रखा तो इनको एक फिल्म के आसिफ ने दी, और जिसमें ये प्रिंस सलीम का रोल अदा कर रहे थे, आप समझ गए, मुगल आज़म, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, द ग्रेट एक्टर, द आइकॉन, द इंडियन सिनेमा, उन्होंने इनके फादर का रोल किया। और क्या फिल्म थी, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी अपने ज़माने की, और 11 साल आई मीन वो फिल्म रही हाईएस्ट, और अपना नाम बहुत कमाया, और इन्होंने बहुत ही कमाल की अदाकारी की उस फिल्म में, मुगल आज़म में दोस्तों। और दिलीप कुमार तो छा गए सब जगह। फिर आई इनकी फिल्म एक अपनी, क्या नाम है इनको एक्चुअली फिर प्रिंस सलीम के नाम से बहुत जाना जाने लगा उसी फिल्म से, और ये फेमस हो गए काफ़ी प्रिंस सलीम के नाम से। 1970s में इन्होंने कदम रखा तो दास्तान फिल्म आई इनकी दोस्तों। दास्तान फिल्म थी बहुत ज़बरदस्त, बी आर चोपड़ा साहब की, और उसमें इन्होंने अच्छे अच्छे किरदार किए, बहुत ब्यूटीफुल। शर्मिला टैगोर थी, प्रेम चोपड़ा और बिंदु, और ये 72 की फिल्म थी दोस्तों। और फिर इन्होंने अपनी जो आजकल इनकी धर्मपत्नी है, यानी कि सायरा बानो, जो सायरा बानो जी इनकी धर्मपत्नी है, उनके साथ एक फिल्म की, गोपी, और 1970 में। और इसके तो गाने भी आप सुने होंगे बहुत अच्छे से, कह गए रामचंद्र सिया से बहुत हिट हुआ था अपने ज़माने का ये गाना। और संगीना महतो, ये भी इनकी फिल्म बहुत हिट रही दोनों की। और फिर दोस्तों बढ़ते बढ़ते 1980s में कदम रखा तो इनको एक बहुत बड़े बजट में बहुत बड़ी फिल्म में काम दिया गया, जो इनके दीवाने हुआ करते थे, उनका नाम भी आएगा आगे, मनोज कुमार। उन्होंने एक फिल्म बनाई क्रांति, तो क्रांति में वो इनको चाहते थे लेना, और गए, मिलने गए तो बोला कि आप दिलीप साहब मेरी फिल्म में काम कीजिए, मैं आपका शुरू से ही फ़ैन हूँ। तो अच्छा रोल देखकर उन्होंने नानी बोली, और मनोज कुमार जैसे एक ऐसे डायरेक्टर जो अच्छी अच्छी पिक्चरें दे चुके थे, शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी, पूर्व और पश्चिम, तो इन्होंने कहा यस, मैं आपके लिए काम ज़रूर करूँगा। और क्रांति में एक बार फिर ये शशि कपूर और हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी दोस्तों। ये फिल्म जो थी 1981 में आई, और मुझे याद है जब मैं पहली बार भी वहाँ गया बॉलीवुड में, तो ये फिल्म के बहुत चर्चे थे हर जगह, गाने हिट थे इसके, मतलब लोग क्रेज़ी थे जब ये फिल्म आई थी। अंग्रेज़ों के उस टाइम के बारे में ये फिल्म बनाई गई थी इनकी। और फिर उसके बाद इन्होंने एक और ऐसे शोमैन, अपकमिंग शोमैन के साथ कदम रखा, जिनका नाम बाद में माना गया एक शोमैन की हैसियत से, समझ गए आप, सुभाष घई। और सुभाष घई ने इनको अपनी एक फिल्म में लिया, विधाता में। बहुत ही खूबसूरत इसमें इनकी अदाकारी थी, मुझे अभी तक याद है इनका वो जो भगवान शिव के आगे जाके जो इन्होंने डायलॉग बोले थे, आज भी कानों में गूंजते हैं। और इनकी डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल, एक्टिंग का स्टाइल, तो दोस्तों आज इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं बने, ये बहुत इन्होंने सालों की मेहनत की, और आज लोग इनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। तो इनकी फिल्म जो आई
दोस्तों जैसे मैंने बताया विधाता 1982 में सुपर डुपर संजय दत्त भी थे, संजीव कुमार एक और बहुत बड़े कलाकार इनके पैरेलल डाल दिए। और संजीव कुमार भी हिचकिचाते थे इनके सामने आना, बड़े बड़े एक्टर इनके सामने आना घबराते थे, लेकिन ये सबके साथ काम करना चाहते थे। एक बार फिर ये फिल्म जो थी सुपर डुपर हिट हो गई दोस्तों। और अभी अमिताभ बच्चन जो यंग एंग्री मैन माने गए, वो भी इनके बहुत बड़े दीवाने हैं। आपको बता दूं, इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं शुरू से। बच्चन साहब का कहना है कि मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ तो दिलीप साहब का। और बात कीजिए जब इनको एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला उनके साथ, और वो भी एक ऐसी फिल्म में जिसका नाम था शक्ति, तो दोस्तों उसमें इनके बहुत अच्छे सीन थे दोनों के आपस में। और बच्चन साहब का तो कह रहे हैं कि उनका ड्रीम कम ट्रू हो गया था इस पिक्चर में। तो वो भी एक सुपर डुपर हिट थी दोस्तों। और मशाल यश चोपड़ा की भी अनिल कपूर के साथ बहुत अच्छी फिल्म। तो दोस्तों 1990s में बड़े तो एक और लेजेंड जो अपनी इंडस्ट्री के, उनके साथ भी ये खड़े हो गए। और एक फिल्म फिर सुभाष घई के साथ की इन्होंने, जिसका नाम था सौदागर। तो दोस्तों सौदागर में भी आपको गाने याद होंगे, इमली का बूटा, क्या गाना गाया था दोनों ने। और दोनों ही लेजेंड, जाइंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा एक बार पर्दे पर। तो ये फिल्म तो लोग पागल हो गए थे और सुपर डुपर हिट हो गई ये भी फिल्म। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ एक फिल्में की, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा आराम से ज़िंदगी व्यतीत करने लगे और काम कम लेना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अपना लोगों को जाके अपने डिस्कशंस में बैठते थे, लेक्चर देते थे, डिफरेंट जगह जाके अपना एक्सपीरियंस बांटते थे लोगों के साथ। और ये भी बताते जाएं कि इनकी जो पब्लिक लाइफ थी, इनको मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बनाया गया दोस्तों, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2000 से 2006 तक। इनको शेरिफ ऑफ बॉम्बे भी बनाया गया, यानी कि मुंबई, शेरिफ ऑफ मुंबई। तो दोस्तों अभी अवार्ड्स की तरफ बढ़े तो बहुत अवार्ड्स हैं इनके नाम पे, लेकिन हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। इनको पद्म विभूषण मिला, कंट्रीब्यूशन टू द सिनेमा। और राज्यसभा जैसे मैंने बोला, वो तो इनको मिला ही, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर है इंडियन सिनेमा का, 1994 में इनको नवाजा गया। और उसके बाद शेरिफ ऑफ बॉम्बे जैसे बनाया, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनको अवार्ड दिया था, निशाने इम्तियाज़, निशाने इम्तियाज़ इनको बुलाया। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम इंडिया में, 1998 में, मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा। लेकिन ठीक है, इनकी वो जन्मभूमि थी, अभी पाकिस्तान हुआ, पहले तो हिंदुस्तान ही था ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी लोग क्या करें, डाल देते हैं कलाकारों को। लेकिन कलाकार के लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, उनकी ना कोई दीन, ना कोई मजहब, उनके लिए ज़ुबान सब एक होती है। जो कलाकार होते हैं उनके लिए सब बराबर है। तो इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट नवाजा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा लेने के लिए इसको। तो ये लेने गए, इनको नवाजा गया, मिला इनको निशाने इम्तियाज़, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी हुई, तो वो तो दोस्तों होती रहती है ऐसी कंट्रोवर्सीज, और मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सीज के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी फिल्में हिट जो हैं, एक बार फिर याद दिला दें आपको, ज्वार भाटा, अंदाज, दीदार, देवदास, यहूदी, कोहिनूर, मुगल आजम, लीडर बहुत हिट हुई इनकी फिल्म। दिल दिया दर्द लिया, बताइए क्या सुपर डुपर फिल्म थी। और दास्तान तो मैंने बताया आपको पहले ही। कर्मा भी बहुत अच्छी थी। कर्मा में तो अनुपम खेर साहब को भी काम मिला इनके अपोजिट, और वो तो आज तक याद रखते हैं कि मैंने जो इनसे सीखा है किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा मैंने। और क्या रोल मिला, और वो भी बहुत खुशकिस्मत है इनके साथ काम करने के लिए। एक्चुअली मेरी भी खुशकिस्मती है, मैं भी इनके साथ मिला हूँ, बैठा हूँ, बातचीत की है। मैं भी बहुत प्रभावित हुआ इनकी बातों से और इनकी ज़ुबान से। जब ये बोलते थे तो एकदम ऐसी ज़ुबान बोलते थे, बहुत मिठास भरी, और उर्दू झलकती थी उसमें। और दोस्तों उर्दू आप जानते ही हैं एक कैसी ज़ुबान है। तो अच्छा लगता था मेरे को। और हमेशा सफ़ेद वाइट में आते थे, बैठे कुर्ता कॉलर शर्ट और ये वो। अभी तक मुझे याद है जब मैंने इनके साथ कुछ टाइम बिताया, बातचीत वगैरह की, तो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। और अभी तो दोस्तों आजकल दिलीप साहब जो हैं, बस एक कुछ अरसे से अपनी कुछ ठीक ठाक भी नहीं है, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है। हम भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, अच्छी हो।
और हमारे बीच बने रहें। और ये हमारे लिए एक लेजेंड है, आइकॉन है इंडिया ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये एक इंस्टीट्यूट है जो आज के नए लड़के लड़कियां, मैं तो उनको यही कहूँगा कि इनकी फिल्में देखिए और इनसे सीखिए, क्योंकि इन लोगों से ही हमें सीखना है सबको। जो इन्होंने कर दिखाया, कहाँ से कहाँ उठे। देखिए एक सैंडविच बार से कहाँ 5,000 रुपये इकट्ठे किए, और कहाँ दादा साहब फाल्के, और कहाँ पे आप देखिए राज्यसभा का मेंबर, तो एक बहुत ऊंचाई पे गए। और कोई भी जा सकता है दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे। इनसे सीखिए, इनको देखिए, इनकी फिल्म देखिए। और दिलीप साहब को याद रखिएगा। और मैं तो यही ज़रूर कहूँगा, हर एक स्टूडेंट को इनकी फिल्म्स ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए सीखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं दिलीप साहब आपकी सेहत अच्छी रहे और हमेशा हमारे बीच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज का ये एपिसोड जो आपने हम दिलीप साहब के बारे में उनको ट्रिब्यूट किया, उनके बारे में बताया। ऐसे ही हम इंडियन सिनेमा में जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने एपिसोड्स में नए नए लेजेंड्स को, आइकॉन्स को लाते जाएंगे, उनके बारे में बताते जाएंगे, कहाँ से उनकी पैदाइश हुई, कहाँ से वो, कैसे उन्होंने अपना जो कदम था इस दुनिया में रखा, और कैसे रखा, और कैसे एक सक्सेसफुल स्टार और लेजेंड और आइकॉन बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। जहाँ पर भी रहें आप अपना ख्याल रखें, ढेरों प्यार देते रहें। आपका प्यार है तो हम हैं। और दोस्तों बस यही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा इस अपफ्रंट प्रोग्राम देखने का। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कभी कुछ ऐसा चाहिए जो आप चाहें मेरे इस अपफ्रंट में, तो प्लीज़ मुझे एक ईमेल डालिए या मेरे को कमेंट में भेजिए कि आपको किस तरह की बातें हमारे इस प्रोग्राम में, किस तरह का प्रोग्राम और मैं आपके लिए, आपकी खातिर में लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।